अमेरिका ये चाहता है कि जो भारत है वो चाइना के गले पड़े और अपनी इकोनॉमी, और दूसरा सबसे बड़ी बात ये, दो चीजें मजीद ऐड करना चाहूंगा। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को 8.4% इंडियन ग्रोथ भी जो है वो भी आंखों में खटकती है, वो भी खटकती है। और तीसरी चीज उसमें ये है कि जो डिफेंस में खासकर डिफेंस को, जिस तरह अगले दिन गयाना ने 2 तैयारे खरीदे भारत से, भारत अफ्रीका में असला बेच रहा है, तो आप इस वक्त अमेरिका, जो भारत है वो अमेरिका का कंपटीशन बन चुका है। तो अल्टीमेटली आपको एक वार बेस इकोनॉमी हो, एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, तो उनकी उनकी दो ख्वाहिशात तो सामने नजर आएंगी। का जो है वो भारत के साथ खड़ा हो गया है। और ये जो रिसेंटली इंडिया चाइना का मसला हुआ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी अरुणाचल प्रदेश गए और वहां पे जाके एक टनल का इफ्तिताह करके आए थे, तो चाइना ने स्टेटमेंट दी कि नरेंद्र मोदी को वहां नहीं आना चाहिए था। तो जिस पे आज अमेरिकन ने कल ये कहा है कि ये इंडिया का एरिया है और इंडिया को हक है कि वो जिधर मर्जी जाए। तार साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलप। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की पोजीशन आज ऐसी है कि किसी भी टॉपिक पर इंडिया किसी को भी जवाब दे देता है और कड़ा जवाब देता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि हर एक फॉरेन पॉलिसी पर, चाहे वो वेस्ट हो चाहे कोई भी कंट्री हो जिससे हमारे रिलेशन अच्छे हो चाहे ना हो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई कंट्री इंडिया के साथ गलत कर रही है तो वो उसे खुलकर बोलते हैं। ऐसा कुछ टाइम पहले नहीं था, और ऐसा आजकल इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इंडिया वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा है। लेकिन वहीं पर अमेरिका को कहीं कहीं ऐसा भी लग रहा है कि क्योंकि एक अमेरिका के सामने सबसे बड़ा चैलेंज चाइना है, जिसे काउंटर करना अमेरिका के लिए नामुमकिन है। और अगर इंडिया भी उसी की तरह चैलेंजिंग बन जाता है तो दो पावर को काउंटर करना अमेरिका के लिए नामुमकिन हो जाएगा। यही कारण है कि अमेरिका खुलकर चाइना के खिलाफ इंडिया की सपोर्ट कर रहा है। वो यही चाहता है कि अगर इंडिया और चाइना आपस में लड़ते हैं तो चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ तो वैसे ही स्लो हो जाएगी और इंडिया भी पूरी तरह फंस जाएगा। दोस्तों, आइए देखते हैं इसी पर इस वीडियो को। मैं आपसे मिलूंगा वीडियो के अंत में। चाइना को जो रिजर्वेशंस थी उस पर वो समझते थे कि उस टनल की वजह से ट्रूप्स जो है, ट्रूप्स का बॉर्डर पे फ्रंट पे आना जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। उन्हें एतराज था। और दूसरा, आपने देखा होगा कि अग्नि 5 का तजर्बा किया गया और उसके बाद 10,000 ट्रूप्स मजीद बढ़ाए गए भारत की तरफ से। और दूसरी तरफ से कराकरम रीजन के अंदर उन्होंने वहां पे लाइव एक्सरसाइजेस की, एंटी एयरक्राफ्ट अग्नि 5 का जो उसको उन्होंने काउंटर करने के लिए, इन सारे अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। और फिर उसके बाद मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। आपको याद होगा कि शायद कुछ दिनों पहले अमेरिकन, हमने भी बल्कि बात की थी कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कहा है कि जी इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और आज उनकी ये सपोर्ट करना, चीमा साहब ये जेहन में रखें कि इस वक्त अमेरिकन ये चाहती हैं कि उनकी जंगें कोई और लड़े। अब वो चाइना को भी, वो जिस जिस तरीके से वो भारत के करीब ज्यादा से ज्यादा आते रहे हैं माजी में, और अपना वो एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करते रहे, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करते रहे भारत के साथ, उसमें बिल्कुल ये क्लियर नजर आ रहा है कि अमेरिका ये चाहता है कि जो भारत है वो चाइना के गले पड़े और अपनी इकोनॉमी, और दूसरा सबसे बड़ी बात ये, दो चीजें मजीद ऐड करना चाहूंगा। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को 8.4% इंडियन ग्रोथ भी जो है वो भी आंखों में खटकती है, वो भी खटकती है। और तीसरी चीज उसमें यह है कि जो डिफेंस में खासकर डिफेंस को, जिस तरह अगले दिन गयाना ने 2 तैयारे खरीदे भारत से, भारत अफ्रीका में असला बेच रहा है, तो आप इस वक्त अमेरिका, जो भारत है वो अमेरिका का कंपटीशन बन चुका है। तो अल्टीमेटली आपको एक वार बेस इकोनॉमी हो, एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, तो उनकी उनकी दो ख्वाहिशात तो सामने नजर आएंगी कि एक तो एक तीर से दो शिकार किए जाएं, भारत को चाइना के गले डाला जाए तो चाइना की इकोनॉमी भी रुक जाए और भारत की इकोनॉमी भी रुक जाए, और जो इनके अपने हालात खराब हैं तो ये कैचअप कर जाए। तो ये एक उसी कड़ी का, मुझे एक उसी का एक पीस नजर आ रहा है कि आज इन्होंने कहा है जी कि वो स्टेट इनकी, आप ये बताएं आप उसके खिलाफ कर क्या रहे हैं। आप कुछ या तो अमेरिका को कहें ना कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर रेजोल्यूशन पेश करें या फ्रंट पे आके खेलें। अब मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा चीमा साहब, फॉरेन पॉलिसी के हालात ये हैं कि टोनी बिल्किन साहब को सरकारी जहाज मिला हुआ है, सरकारी पेट्रोल है, वो सारा दिन लेके ग्लोब के ऊपर घूमते रहते हैं। छठा ट्रिप है उनका इस वक्त मिडल ईस्ट का। जाके मोहम्मद बिन कासिम के पास कभी बैठ जाते हैं, कभी किसी के पास बैठ जाते हैं, लेकिन उसमें वो कहते हैं इन तेलों में अब तेल नहीं है। जिसका इजहार जो है पिछले दिनों में बर्नी सैंडर ने किया था। उन्होंने कहा कि जंग को
फाइनेंशियली भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, असला भी हम दे रहे हैं, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुन रहे। अब उसकी एक रिसेंट मिसाल ये है कि रूलिंग पार्टी की जो सेनेट मेजॉरिटी लीडर हैं चक शूमर, उन्होंने आज से 2 हफ्ते पहले हाउस के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कहा था कि इस कॉन्फ्लिक्ट का जो सोल्यूशन है वो 2 स्टेट सोल्यूशन है, और जिसका बड़े बुरे तरीके से बेबी नेतन्याहू ने आगे से जवाब दिया है। और अब जो रिसेंट सिचुएशन ये है इंटरनल वॉशिंगटन डीसी में कि जो रिपब्लिकन स्पीकर हैं वो बीबी नेतन्याहू को कांग्रेस में आके स्पीच देने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। तो इस वक्त अमेरिका जो कि अपने, मैं समझता हूं कि सदी के बदतरीन सियासी बहरान से गुजर रहा है, उसी तरीके से चीमा साहब, अब मैं समझता हूं कि वो अब जिस तरह आपको शायद माजी में मैं याद कराना चाहूंगा कि बीबी नेतन्याहू पिछली दफा कांग्रेस में स्पीच देने आए थे तो उस वक्त के सिटिंग प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने बाइकाट किया था। अब पता नहीं कि हमारे जो अंकल बाइडन हैं वो आते हैं नहीं आते, लेकिन इसमें देखा जाएगा कि आगे मजीद इस पे क्या होता है। अब मैं इसमें जो मुझे इस हवाले से 2 चीजें मुझे एतराज है। एक तो आज से 10 दिन पहले यहाँ पे जब फ्रेंच प्रेसिडेंट आए थे तो हमारे अंकल बाइडन ने उसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन आइसक्रीम खाते थे। कौन आइसक्रीम खा रहे थे? एंजॉय कर रहे थे, साथ हंसियां निकल रही थी, तो उस गाजा की जंग की बात कर रहे थे। अंकल बाइडन को यह नहीं पता कि 5 महीने की जंग के अंदर 31,900 लोग मर चुके हैं। 31,900 लोग जो है वो मर चुके हैं, जिनमें 27 लोग भूख से मर गए हैं, 73,500 लोग जख्मी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अमेरिका एक तीर से 2 शिकार करना चाहता है। आज के दौर में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, क्योंकि चाइना की मिलिट्री पावर बहुत बड़ी है और चाइना अमेरिका से बहुत दूर पड़ जाता है। इसलिए चाइना को डायरेक्टली कुछ भी करना अमेरिका के बस की बात नहीं है, उसे भारत का सहारा लेना ही पड़ेगा। लेकिन भारत की भी फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए अमेरिका ये भी समझ रहा है कि इंडिया को भी काबू करना अमेरिका के बस की बात नहीं है। यही कारण है कि अब वो ये चाहता है कि अमेरिका के कारण चाइना और इंडिया आपस में ही लड़े और दोनों अपनी इकोनॉमी बर्बाद कर ले, ताकि फिर से वर्ल्ड पावर में अमेरिका ही सबसे ऊपर होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।